हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं वीएस राजपूत। देखिए, आज हाई स्कूल का विज्ञान कराने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम ले रहे हैं रसायन विज्ञान से। किससे? रसायन विज्ञान से। हाई स्कूल बच्चों की बहुत ज़्यादा मांग है कि सर हमारे क्लास के यानी हमारी साइंस के ऊपर भी कोई वीडियो बनाइए, जिससे हमारा कुछ अभ्यास हो, कुछ तैयारी हो। तो चलती है रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले कहते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान, देखो रसायन विज्ञान क्या होता है। भाई, टेंथ वाले बच्चों को ये तो पता होगा कि जो हम विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान जो हम पढ़ते हैं, उस विज्ञान में तीन पार्ट हैं। ये तो आपको पता है। तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान। दूसरा जो पार्ट है, वो पार्ट है आपका जीव विज्ञान। और तीसरा इसमें पार्ट है भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान। देखिए, रसायन विज्ञान में चार अध्याय है। चार अध्याय। जीव विज्ञान में भी चार अध्याय और भौतिक में भी चार अध्याय। इस प्रकार 12 अध्याय बनते हैं। कुछ वैसे जनरली कुछ अध्याय एक आसा डाल दिया होगा, लेकिन आपको जो मेन चैप्टर पढ़ने हैं वो 12 हैं। तो रसायन विज्ञान में चार चैप्टर हैं, जीव विज्ञान में चार चैप्टर हैं, भौतिक विज्ञान में चार चैप्टर हैं। इसमें जब पेपर आता है तो 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं। बहुविकल्पी, ये आपकी मेन पोर्शन है, बहुविकल्पी वाला। क्योंकि बहुत से बच्चे बहुविकल्पियों को तुक्का मार के आते हैं, तो उनमें तुक्के में या तो कुछ सही हो जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं। अगर आप सही करोगे तो 20 में से 20 ही आपकी परसेंटेज को बढ़ा देगा। अगर पूरे 20 में से 20 आपने बहुविकल्पी कर लिए तो पूरी परसेंटेज आपकी बढ़ जाएगी। चलिए, इसी में इसका पहला जो ये पार्ट है रसायन विज्ञान, ये हम आपको पहले शुरू में कराने जा रहे हैं। देखिए, रसायन विज्ञान क्या होता है ये आपने समझ लिया। विज्ञान, विज्ञान क्या है? यानी हमको पदार्थों के बारे में, जीवों के बारे में, बलों के बारे में, यानी इन सभी के बारे में, ये तीनों प्रकार की विज्ञान है, इन सभी के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना है, जानकारी लेना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है? देखिए, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों, रासायनिक अभिक्रियाओं और विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी जितने भी रासायनिक पदार्थ आ रहे हैं उनके बारे में, और जितने भी तत्व हैं उनके बारे में, उनके भौतिक गुण, उनकी रासायनिक गुण, उनके उपयोग, बनाने की विधियां आदि सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ये आपने पहले ही समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो देखिए, इसी रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है अध्याय। यहां नीचे से लिख दो, अध्याय 1। इस अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण।
समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं व रासायनिक समीकरण, ये इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर पहला है। अब देखिए, बात आता है सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। आपको पता है, जब रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों को मध्य होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों की मध्य होती है, तो पदार्थ जिनके बीच में हम करा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभिक्रिया करा रहे हैं, जब मैग्नीशियम लिया हमने, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिबन, इस मैग्नीशियम की रिबन को वायु के साथ जलाया, इस मैग्नीशियम को क्या किया, वायु के साथ जलाया। जलाने पर जो नए गुणों के साथ परिवर्तन हुआ या नया नया पदार्थ बना, वो जो नया पदार्थ बनना है, जो अभिक्रिया हम कर रहे हैं, अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनना है, वही क्या कहलाएगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। यानी रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हम कब बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई? अगर हम एक ही अभिक्रिया बी के साथ करा दें तो C+D उत्पाद बनेगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है इधर के और ये क्या है। एरो क्यों लगाया जाता है भाई? एरो से जो पहले वाले होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और एरो के बाद को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। एरो क्यों लगाया जाता है? एरो हमें इन दोनों के बारे में अंतर बताता है कि ये इधर के अभिकारक है, इधर के उत्पाद है। ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक क्या है? अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक जो अभिक्रिया करता है। अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया करता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? यानी रासायनिक परिवर्तन होने के बाद नए गुणधर्म का जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन के बाद नए गुणधर्म का जो पदार्थ बनता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। उत्पाद को हम प्रोडक्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इससे P से। और अभिकारक को हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट। इसे हम R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? R से। ठीक है।
तो हम कह सकते हैं अभिकारक आर से दर्शाए जा सकते हैं और उत्पाद पी से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु आपस में क्रिया करके नए गुणों का उत्पाद बनाते, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन का जलना कैसी है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो Mg+KO2 मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, MgO सॉरी, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। तो समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु आपस में क्रिया करके नए गुणों के उत्पाद बनाते हैं। नए गुणों के उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो मैग्नीशियम रिबन जल रही है, इसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ये क्या है? उत्पाद है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों अभिकारक अणु कहलाएंगे, अभिकारक कहेंगे इनको। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्पाद। उत्पाद को पी से दर्शाते हैं, अभिकारक को आर से। ठीक है भाई, इस तरीका से हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं।